Hello student, welcome to the 21st lecture of IUPAC nomenclature. We are in a chapter of general organic chemistry और आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे दैट इज एसिड हैलाइड। ना एसिड हैलाइड खत्म होने के बाद हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग बेंजीन और उसके कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप लोग को बेंजीन और उसके कंपाउंड्स बहुत बार हर चैप्टर में आएंगे, तो इस वजह से मैं उसको अलग से ही सिखाता हूँ स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग दो मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे, एक तो IUPAC नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स हैविंग एसिड हैलाइड एज द फंक्शनल ग्रुप एंड सेकंड हम लोग बेंजीन और उसके कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। नाउ बिफोर स्टार्टिंग लेट अस हैव अ टेस्ट। दो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने अमाइड्स भी पढ़ा था, उसके बाद में हम लोग ने साइनाइड, ये सब हम लोग ने कंप्लीट किया था। तो लेट अस हैव अ टेस्ट। आप लोग एक टेस्ट के क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन साइनाइड वाला ले लेते हैं। आइसोसाइनाइड भी हमने पढ़ा था, ठीक है, और अमाइंस भी पढ़ा था। तो एक आध क्वेश्चन हम लोग अमाइंस का ले लेते हैं। ठीक है, और एक तीसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं अमाइंस का ही, बट थोड़ा सा डिफरेंट वाला। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन आप लोग करिए, तब फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। हो गया स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं आंसर्स। साइनाइड है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और ये 3, तो टोटल कितने कार्बन? कोई साइड चेन नहीं है, प्रोप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है तो एन आएगा, और यहाँ पे Cn है तो नाइट्राइल बढ़ाएगा। सर नाइट्राइल में बेटा कोई भी AeIO Y में से नहीं है, इस वजह से E को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू राइट द, नो नीड टू गिव द स्पेस ऑल्सो ना। अगर हम लोग बात करें तो ये 2 डिग्री अमीन है, राइट। इसमें ये लॉन्गेस्ट चेन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, बट ये आपका मेन चेन हो गया 1 2 3। एन के ऊपर मिथाइल है, तो इसको क्या लिखेंगे? एन मिथाइल। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था, एन मिथाइल। और टोटल कार्बन कितने हैं? 3 है, तो प्रॉप 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है तो नो नीड टू राइट 1 इन, डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे? इन। और यहाँ पे NH ग्रुप है तो इसका नाम किया जाएगा अमीन। अभी यहाँ पे बच्चों अल्कोहल भी है और अमाइन भी है, बट हमको पता है मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल होता है। तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 एंड देन डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे और फिर साइड चेन की तरफ जाएंगे। तो ये यहाँ पे साइड चेन के तौर के ऊपर काम कर रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 अमाइनो। 4 अमाइनो, अमीन मत लिखना, अमाइनो, ठीक है ना। 4 अमाइनो साइक्लो हेक्स। हेक्स के बाद 2 के ऊपर डबल बॉन्ड है, 2 इन, और 1 के ऊपर ऑल है तो नो नीड टू राइट 1 ऑल, डायरेक्टली इन ऑल आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल्स आई होप सब लोगों के सही आए होंगे। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है IUPAC नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड। ना एसिड हैलाइड की बात करें तो C डबल बॉन्ड हो, इधर OH होता तो एसिड बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे NH होता तो उसको अमाइड बोलते हैं। अभी यहाँ पे O और R होता तो एस्टर बोलते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ X है, X का मतलब हेलोजन। फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। फर्स्ट क्लास बिरयानी I8, ठीक है, फर्स्ट क्लास बिरयानी I8। 80 का मतलब अस्टस्टाइन होता है, बट वो हम लोग नहीं पढ़ते बिकॉज वो रेडियो एक्टिव है, मतलब जिसमें से रेडिएशन निकलता है। जैसे रेडियम पता होगा, जैसे रात को चमकता है, यूरेनियम पता होगा, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, वो आगे आपको केमिस्ट्री में आएंगे ना। अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो 2 डिग्री सफिक्स जो है वो है ऑयल हैलाइड, OYL। जैसे एसिड में क्या आता है? OIC एसिड होता है ना, यहाँ पे क्या आता है? OYL हैलाइड, ऑयल हैलाइड। और अगर इसमें देखेंगे तो बेटा कार्बन भी है। अगर कार्बन नंबर में आ रहा है तो 2 डिग्री सफिक्स, नंबर में नहीं आ रहा है तो स्पेशल सफिक्स आएगा। स्पेशल सफिक्स क्या है बच्चों? कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड। अभी जैसे यहाँ पे अगर फ्लोरीन होता तो यहाँ पे फ्लोराइड आता, फ्लोरीन नहीं फ्लोराइड लिखते हैं, ठीक है ना। क्लोरीन आता तो क्लोराइड, यहाँ पे भी क्लोराइड। ब्रोमीन आता तो ब्रोमाइड, आयोडीन होता तो आयोडाइड, इस तरीके से बेटा, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग एग्जांपल से स्टार्ट करें, अगर बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहला एग्जांपल है C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, C डबल बॉन्ड O Cl।
यहाँ पे और यहाँ पे H है। तो सबसे पहली बात तो कार्बन यही है, तो नंबरिंग तो यहीं से होगी, यहाँ तो होगा नहीं नंबरिंग, तो यही आपका मेन चेन हो गया, बराबर। अभी क्या लिखोगे, एक ही कार्बन है, कोई साइड चेन नहीं है, तो बेटा मेन फंक्शनल ग्रुप ही है, इसको साइड चेन मत मानना, क्लोरो मत लिखना, वन क्लोरो, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप ही है ना, एक्स की जगह पे हेलोजन है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे एक्स की जगह पे क्लोरीन आ गया ऐसा। तो आप बताओ इसका नाम क्या होना चाहिए, कोई साइड चेन नहीं है, हाइड्रोजन तो साइड चेन होता ही नहीं है, मिथ आएगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है क्या, नहीं, एक ही कार्बन है तो डबल बॉन्ड की बात ही नहीं है, एन आएगा। फिर ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट हो रहा है, हाँ, तो 2 डिग्री सफिक्स, तो नाम में क्या आएगा, ऑयल, और Cl है तो क्या लिखेंगे, क्लोराइड, तो मीथेन ऑयल क्लोराइड, मीथेन ऑयल क्लोराइड, ठीक है। डोंट वरी, हम लोग बहुत सारे एग्जांपल लेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। तो अभी बताओ इसमें चेन कौन सा आ जाएगा, 1, और ये 2, इसमें कितने कार्बन है, 2, इथेन ऑयल क्लोराइड, इथेन ऑयल क्लोराइड, ठीक है। क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड लिखते हैं। थर्ड एग्जांपल, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं अभी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, चलो करेक्ट। तो बताओ ये मेन फंक्शनल ग्रुप 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, करेक्ट। तो बच्चों इसका नाम कैसे लिखेंगे बताओ, टोटल कितने कार्बन है, 5, तो पेंट आएगा, कोई साइड चेन नहीं है, इन आएगा कि नहीं आएगा, यस, 3 के ऊपर इन, 3 इन, और ये 1 के ऊपर क्या है, C डबल बॉन्ड O, तो ऑयल, और यहाँ पे क्लोराइड की जगह पे क्या लिखेंगे हम, ब्रोमाइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड। इसके बाद में अगर मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, समझो ये रिंग है आपका, हेक्सागोनल रिंग है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे मैंने Cl जोड़ दिया। अभी यहाँ पे कैसे बच्चों, ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो रिंग को डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, रिंग को डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो हम लोग रिंग को ही नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पे अभी मुझे था, इस कार्बन को नंबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इस कार्बन को नंबर नहीं आ रहा है, राइट, वो तो रिंग का नंबर है, तो इसमें स्पेशल सफिक्स यूज होगा जिसका नाम क्या होगा, कार्बोनिल हलाइड की जगह पे क्या आ जाएगा, क्लोराइड। तो सबसे पहले इस रिंग का नाम क्या है सर, इसका तो नाम है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, करेक्ट, और 1 के ऊपर ही है कौन सा, कार्बोनिल क्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड, इस तरीके से इसका नेमिंग किया जाएगा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल आप लोग सॉल्व करो, CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है ना। अभी इसका नाम आप लोग लिखो, तब तक मैं बोर्ड साफ करता ये वाला पार्ट। लिख दिया नाम सबने, डिस्कस करते चलिए। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये बेटा क्या है, साइड चेन है, क्यों, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप तो आपका ऑयल हलाइड हो जाएगा, तो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो 4 के ऊपर उन्होंने OH ग्रुप जोड़ दिया है, तो 4 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, साइड चेन रहेगा, तो OH को क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी, SH को क्या लिखते हैं, भूल गए, मरकैप्टो, बोलो 5 कार्बन है ना, तो 5 कार्बन है तो क्या आएगा, पेंट 2 के ऊपर इन है, तो पेंट 2 इन, और यहाँ पे क्या आएगा, ऑयल क्लोराइड, पेंट 2 इन ऑयल क्लोराइड, ओके, सो दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिख लीजिए, CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, CH C डबल बॉन्ड O Cl, CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। टेक 30 सेकेंड्स, 1 मिनट ले लो, ठीक है, आप लोग ट्राई करिए। 7th एग्जांपल में लिख के रखता हूँ, चलिए लिख लिया इसका नाम, देखते हैं क्या लिखा आपने, यही लॉन्गेस्ट चेन होगा, क्यों, क्योंकि बच्चों मुझे पता है ये कार्बन अगर काउंट करने जाओ तो ये कार्बन छूट जाएगा, ये हम लोग ऑलरेडी हर ग्रुप में पढ़ते आ रहे हैं ऑलमोस्ट, तो इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अभी ये कार्बन काउंट हो रहे क्या, नहीं हो रहे, तो नहीं हो रहे तो स्पेशल सफिक्स आएगा, कार्बोनिल क्लोराइड आएगा, क्योंकि Cl है बेटा यहाँ पे, तो बताओ इसका नाम कैसे लिखेंगे, प्रोपेन, 3 कार्बन है, 1 के ऊपर भी है, 2 के ऊपर भी है, 3 के ऊपर भी है, तो इसका नाम क्या आएगा, ट्राई कार्बोनिल
क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड मत लिखना। आपने ये जो कार्बोनिल क्लोराइड है ना, ये पूरा एक होता है बेटा, तो उसके आगे ट्राई लगा दिया तो हो गया उधर 3, तो ऐसा मत लिखना ट्राई कार्बोनिल ट्राई क्लोराइड, ठीक है। वो कार्बोनिल क्लोराइड एक है, उसको 3 बार लिख दिया ना हमने, ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड, ऐसा पूरा एक साथ में। अभी देखते हैं क्या ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये एक मेन फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है तो हाइड्रोक्सी आएगा। क्या ये रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? नहीं, तो हम लोग रिंग को नंबरिंग नहीं करेंगे। अभी बताओ 3 के ऊपर क्या है? हाइड्रोक्सी है, और 4 के ऊपर क्या है? साइक्लोहेक्साइल। तो सी पहले आता है कि एच पहले आता है? सी पहले आता है, तो 4 इसका रिंग का नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्साइल। जब साइड चेन के तौर पे होगा तो नाम में हेक्साइल आएगा, राइट। अभी यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन क्यों आया? क्योंकि ये तो पेरेंट चेन ही हो गया था ना बेटा, ये तो साइड चेन है, साइड चेन में रहेगा तो लास्ट में वायर आता है, और अगर पेरेंट चेन रहेगा तो ANE या ENE जो रहेगा डबल बॉन्ड की वजह से। 4 साइक्लोहेक्साइल। 3 के ऊपर कौन सा ग्रुप जुड़ा है? हाइड्रोक्सी। 3 के ऊपर हाइड्रोक्सी, टोटल कार्बन कितने हैं? 4। सो ब्यूट एन, डबल बॉन्ड नहीं था तो एन आ गया, ऑयल, और यहाँ पे Cl है तो क्या लिखोगे? क्लोराइड। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिए, फोटो ले लीजिए, फिर मैं आपको और भी 4-5 प्रैक्टिस के लिए दूंगा, और उसी के अंदर मैं आपको होमवर्क भी देता हूँ, ठीक है। सो आप लोग इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। दूसरा, सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इन सबके आंसर बताऊंगा, पहले आप लोग ट्राई करिए। नेक्स्ट, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए बच्चों, और फिर इनको सॉल्व करके मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो इधर एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो यही आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। ये नंबरिंग करेंगे ऐसे, ये आपका चेन है। आप Cl को लेना चाहते हो रिंग में तो ले लो, मतलब बॉक्स में लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट उसको नंबरिंग मत करना, बिकॉज वो कार्बन नहीं है, इट इज नॉट अ कार्बन ना। अगर मैं बात करूँ तो इसमें कोई साइड चेन नहीं है, तो टोटल 3 ही कार्बन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोप। कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे? ए ना। अभी यहाँ पे 1 के ऊपर जो ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप को 1 मार्क हो रहा है, तो नाम में क्या लिखेंगे? ऑयल, और लास्ट में क्या आएगा? क्लोराइड, ठीक है ना। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन ऑयल क्लोराइड ना। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी है ये फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे भी है, तो यू कैन नंबर फ्रॉम एनी ऑफ द साइड 1 2 3 4, 2 बार है। अभी आप बोलोगे सर प्रीवियस वाले में तो आपने इसको काउंट नहीं किया था, बट यहाँ पे इसके अलावा एक और होता तो प्रॉब्लम होती, बट यहाँ पे एक और है क्या? नहीं है। तो स्टूडेंट इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है तो एन, बराबर है। 1 पे भी है और 4 पे भी है, तो 1,4 डाई, डाई क्यों? 2 बार है। ऑयल, कार्बन काउंट हो रहा है। क्लोराइड, डाई क्लोराइड मत लिखना, डाई ऑयल क्लोराइड वो पूरा एक जैसा हो गया ना। अभी यहाँ पे शुरुआती अक्षर क्या है? डी है, तो यहाँ पे आपको ई लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाई ऑयल क्लोराइड। नेक्स्ट, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये साइड चेन है, तो साइड चेन है तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? अमीनो। ये भी आपका साइड चेन है, इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी ना। स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसका नेमिंग देखें तो यहाँ पे ये मेन फंक्शनल ग्रुप जो है इसी से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, तो वी विल राइट कार्बोनिल ब्रोमाइड। Now if I write the name of this compound in alphabetical order, it is going to be 2 amino 4 hydroxy, ठीक है।
So 2 amino 4 hydroxy, it is cyclohex. cyclohex. डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे प्रेजेंट है? 2 और 3 के बीच में. सो विल टेक अ लोअर नंबर, इट इज 2 इन, राइट. एंड फर्स्ट के ऊपर कार्बोनिल ब्रोमाइड, सो विल राइट कार्बोनिल bromide. Now no need to drop this E because the starting letter of 2 degree suffix is C, right ना. अगर वो A E I O Y में से होता तो हम लोग ये E को क्या करते थे? ड्रॉप करते थे. Now ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बट है कंपाउंड बहुत इजी है. We'll start from here. 3, 4, 5 and 6. This is epoxy linkage. कहाँ पे जुड़ा है? 3 और 5 पे. So we'll write directly 3, 5 epoxy. 3, 5 epoxy. How many carbon atoms are there, students? 6. So we'll write hex. No carbon carbon double bond. So N oil bromide. Correct. Next two questions. यहाँ से नंबरिंग होगी 1, ये 2, ये 3, 4, 5 and 6. Correct. So we will write this as 4 methyl. The number of carbon atom in the ring is 6. So we'll write cyclohex. But there is a double bond on second carbon atom. So we'll write 2 in oil. Oil मत लिखना, क्यों? Because ये कार्बन काउंट नहीं हो रहा है. So we'll write carbonyl bromide. We'll write carbonyl bromide. Correct. Next. लास्ट वाला आप लोग खुद से कर सकते हो, राइट. अभी ये जो फंक्शनल ग्रुप है रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप इसको रिंग को मत नंबर करना, फंक्शनल ग्रुप से शुरू होगा. बीच में CH2 आ गया ना, यहाँ पे देखो डायरेक्टली जुड़ा हुआ था, यहाँ पे डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है. सो दिस इज गोइंग टू बी साइक्लोपेंटाइल. व्हाई? बिकॉज़ देयर आर 5 कार्बन एटम्स. सो विल राइट दिस वे 2 साइक्लोपेंटाइल. हाउ मेनी कार्बन एटम आर देयर इन द मेन चेन? ओनली 2. सो 2 है तो विल राइट ईथर. No carbon carbon double bond, so N. This carbon is counted or not? Yes. So we'll write 2 degree suffix, that is oil chloride. ठीक है. तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा कौन सा? एसिड हैलाइड का IUPAC नेमिंग. ना आप क्या करिए, इसका एक बार फोटो ले लीजिए, फिर मैं आपको कम से कम 4-5 एग्जांपल होमवर्क के लिए देता हूँ. देन वी विल स्टार्ट विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दैट इज बेंजीन. आप लोग इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस है. होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको टोटल 6 दिए एसिड हैलाइड के ऊपर, ठीक है ना. ये 6 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में सॉल्व करिएगा. अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर का सेकंड पार्ट, दैट इज बेंजीन. तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेंजीन का पार्ट स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, फोटो ले लो. Okay students, so we are starting with a very very important part of IUPAC nomenclature. Very important students. ये नोट्स में एक एक चीज अच्छे से लिखना. कंपाउंड्स कंटेनिंग बेंजीन रिंग, जिसके अंदर बेंजीन रिंग होता है, उन कंपाउंड्स का IUPAC नेमिंग थोड़ा सा डिफरेंट करता है. नाउ स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट नोट जो आपको याद रखना है, वरना आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है ना. तो प्लीज एकदम ध्यान से सुनना. सब लोगों को पता है कि बेंजीन का मतलब क्या होता है. इसको आप बेंजीन बोलते हो, करेक्ट. ये तो साइक्लोहेक्सेन हो गया, ठीक है ना. अगर मैं इसके अंदर ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड डाल दूं ऑल्टरनेट पोजीशन पे, तो आप इसको बेंजीन बोलते हो. बेंजीन का एक ये स्ट्रक्चर तो है ही है. बेंजीन का एक और स्ट्रक्चर है बच्चों, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. ये सेम स्ट्रक्चर आप ऐसे भी लिख सकते हो. डबल बॉन्ड यहाँ पे अगर शुरू कर दिया आपने, तो यहाँ पे नेक्स्ट डबल बॉन्ड और यहाँ पे नेक्स्ट डबल. ये दोनों बेंजीन है और दोनों का मतलब एक ही है. पहले मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनो, इधर उधर नहीं देखना, एकदम ध्यान से देख सुनना. ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है. एग्जाम में अगर आपने ये बनाया या ये बनाया, दोनों सही है. अभी ये डबल बॉन्ड पहले यहाँ था, फिर अभी देखो यहाँ पे आ गया. ये वाला यहाँ से यहाँ पे आ गया. इसका मतलब ये डबल बॉन्ड कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? रिवॉल्व हो रहा है. तो इस वजह से बेटा बेंजीन को हम लोग इस तरीके से भी बनाते हैं. ठीक है. बेंजीन को हम लोग अंदर साइक्लोहेक्सेन के अंदर हम लोग एक रिंग, एक सर्कल बनाते हैं, तो इसको भी बेंजीन ही बोलते हैं. तो देखो आपने, मैंने यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 3 स्ट्रक्चर्स बनाए थे, उसमें डबल बॉन्ड शो किया है और यहाँ पे रिंग शो किया है. तो ये भी बेंजीन ही है. तो कुछ चीजें याद रखने वाली, इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन. अगर मैं ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड डाल दूं तो बेंजीन. ठीक है ना. ये डबल बॉन्ड भले यहाँ पे हो और यहाँ पे, तो भी आप इसको बेंजीन ही बोलोगे. इतना सब अगर हमारे पास टाइम नहीं है, तो आप इसके अंदर सीधा का सीधा एक सर्कल बना दो, तो इसको भी बेंजीन ही बोलते हैं. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट करके लिख लेना, मैं आपको जो बोल रहा हूँ एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे बेंजीन में
अगर समझो मेरे पास में ऐसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, करेक्ट, बराबर ना, तो मैंने अगर समझो यहाँ पे CH3 लिख दिया, क्या लिख दिया, CH3, तो जब इसका नंबरिंग करेंगे ना बच्चों, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना मैं सच में बोल रहा हूँ ये 101% सबको डाउट आएगा, सबको डाउट आएगा, एकदम ध्यान से सुनना। इसके अंदर जब आप नंबरिंग करोगे तो रिंग को ही नंबरिंग करोगे, तो डेफिनेटली आप नंबर 1 इधर ही डालोगे, बराबर ना, आप नंबर 1 इधर ही डालोगे, तो 1 के बाद आप क्या करोगे, 2 3 4 5 6, करेक्ट है। अभी आपने क्या किया, डबल बॉन्ड को भी कवर किया ऐसे, ठीक है ना। अगर आप इसकी बजाय अगर ऐसे नंबर करते, ऐसे नंबर करते 1 2 3 4 5 6, एकदम ध्यान से सुनना, आप ऐसे नंबर करते तभी भी ये राइट है बेंजीन के केस में। सर लेकिन आपने तो बोला था ना कि अगर डबल बॉन्ड अगर आप शुरू करोगे तो उसको खत्म भी करो, तो आपने तो यहाँ पे 1 और 6 लिख दिया। नहीं बेटा, बेंजीन के केस में ये अलाउड है, सुनो मेरी बात, बेंजीन के केस में ये अलाउड क्यों है, उसका कारण, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है अभी भले इधर इधर है, बट मतलब नेक्स्ट में तो बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, डबल बॉन्ड को इधर से इधर बना सकता हूँ, जो इधर डबल बॉन्ड था वो इधर आ गया, फिर इधर आ गया, तो इसका मतलब तो ये नंबरिंग सही है फिर तो इसमें बेंजीन में ये अलाउड क्यों है, बिकॉज ये डबल बॉन्ड का पोजीशन फिक्स ही नहीं है, ये अभी फिलहाल इधर है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में इधर चला जाएगा, और ये वाला इधर से इधर चला जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में इधर चला जाएगा। इसको हम लोग केमिस्ट्री में रेजोनेंस बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, वो आगे हम लोग आगे चैप्टर्स में आएगा, बट फिलहाल याद रखो बेंजीन के केस में डबल बॉन्ड को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वो डबल बॉन्ड तो कंटिन्यूअसली रोटेट हो रहा है बेटा, ठीक है। तो ये बात प्लीज एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा लेना ना। सिंस बेंजीन वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसको दो केसेस में डिवाइड किया है, केस 1 एंड केस 2, ठीक है। तो ध्यान देना, बेंजीन कंटेनिंग सिंपल साइड चेन, जिसमें बेंजीन के ऊपर सिंपल साइड चेन है, जैसे मिथाइल है, इधर 2 बार मिथाइल है, इधर 3 बार मिथाइल है, ऐसे सिंपल साइड चेन्स, ठीक है। दैट इज देयर शुड नॉट बी एनी सब्स्टिट्यूशन, मतलब साइड चेन के ऊपर और कोई साइड चेन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई हेलोजन नहीं होना चाहिए, या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए, या फिर मल्टीपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। क्या कोई यहाँ पे साइड चेन के ऊपर और साइड चेन है, नहीं है सर। दूसरी बात, क्या कोई हेलोजन ग्रुप है साइड चेन के ऊपर, नहीं है। कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं है। तो बेटा मल्टीपल बॉन्ड मतलब साइड चेन में मल्टीपल बॉन्ड, बेंजीन रिंग में तो मल्टीपल बॉन्ड होगा ही ना बेटा, यहाँ पे साइड चेन में नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करें, तो इसका नेमिंग बहुत इजी है। आप क्या करोगे, 1 मार्क करोगे, अभी 2 में इधर भी लिख सकता हूँ, इधर भी लिख सकता हूँ, आपकी मर्जी। मैंने आपको पहले बोला बेंजीन के केस में अलाउड है, तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। आप बताओ 1 के ऊपर क्या है, मिथाइल, और ये रिंग का नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन मत लिखना, इसका नाम है बेंजीन, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल या फिर डायरेक्टली मिथाइल, मिथाइल बेंजीन, ठीक है। अभी कोई कोई बच्चे सोचते रहेंगे सर इसका नाम तो साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइन होना चाहिए, तो वो भी लिख सकते हो, बट हम लोग बेटा यूज सिर्फ बेंजीन ही करेंगे, बिकॉज आईयूपीएससी ने खुद बोला है कि साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइन नहीं भी लिखा तो चलेगा। रॉन्ग नहीं बोल रहा, बट ऑप्शन में मैं 101% बोलता नहीं रहेगा, बिकॉज 101% वो लोग बेंजीन ही देंगे, बिकॉज हम सबको आगे जाते जाते याद हो जाएगा कि इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। और आईयूपीएससी ने खुद रिकॉग्नाइज किया है इसके बेंजीन नाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आईयूपीएससी नाम बोलते हैं बच्चों। अभी अगर मैं इसकी बात करूं तो नंबरिंग कैसे करेंगे बेटा, नंबरिंग यहां से करूं तो 1 और 2, यहां से करूंगा तो भी 1 और 2। अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सुनो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने देखा है जो टॉपर बच्चे होते हैं वो भी मुझे आके डाउट पूछते हैं कि सर ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिया होता है, इस तरीके से दिया होता है, और मैं बोलता हूँ चलो इसको नाम लिखो, ये तो बहुत बार पूछा गया है। चलो अभी मुझे तो अगर समझो अगर हम लोग यहाँ से नंबर करते तो बच्चा क्या बोलेगा, सर अभी 2 इधर जाना है। वो कब होता है, जब इधर डबल बॉन्ड नहीं होते, ऐसे खाली ऐसा होता। तो अभी ये बेंजीन है बच्चों, बेंजीन में तो देखना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर मैं एक सिंपल बताता हूँ, अगर मैं ऐसा कर देता तो ऐसा कर देता तो डाउट ही नहीं था। बट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बेंजीन रहेगा तो बेटा नंबरिंग में डबल बॉन्ड को कंसीडर ही करो ही मत। ये 1 हो गया, अभी आप इसको 2 कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड अभी इधर है, नेक्स्ट स्टेप में तो इधर आ जाएगा, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है डबल बॉन्ड का। तो इस वजह से बेटा याद रखना, बेंजीन में डबल बॉन्ड के हिसाब से नंबरिंग नहीं करना है। तो 1 के ऊपर भी मिथाइल, 2 के ऊपर भी मिथाइल, सो दिस इज 1,2 डाइमिथाइल, और दोनों किससे जुड़े हुए हैं, बेंजीन से। तो डाइबेंजीन नहीं, खाली बेंजीन, डाइमिथाइल बेंजीन। अभी इसका नेमिंग करते हैं, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, 4 5 6 ऐसे भी कर सकते थे, 1 2 3, ठीक है ना। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन।
चलो अभी आप लोग इसका नाम सोचो। सर ये 1,4 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी करोगे तो 1 2 3 4 ही हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन। तो इसका नाम हो गया 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन। चलो इसका नाम, ये सब सेम ही है तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो ये बहुत इजी केस था बच्चों, केस 1 बोलेंगे हम लोग। इसके अलावा अभी रिलेटेड धीरे धीरे और डिटेल में जाएंगे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। Okay students, let's start with the case 2 wherein we will have benzene rings is attached to carbon chain with a substituent. Substituent में साइड चेन होगा, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है। जैसे अभी ये साइड चेन है, इसमें हेलोजन है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर बेंजीन का नेमिंग बेटा टोटली डिफरेंट हो जाएगा। नाउ इसमें कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं एक बार, देखिए जरा ध्यान से। इसमें आप कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए, यही हो गया, ठीक है ना। अभी ये कार्बन का चेन नहीं गिना जाएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइड चेन आ गया, ऐसा सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन आ गया ऑन दैट, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बराबर है। अब एक बात याद रखना, अगर बेंजीन की रिंग साइड चेन के तौर पे है, लिख लेना, बेंजीन अगर साइड चेन के तौर पे है, ऐसे अगर साइड चेन के तौर पे है बेंजीन रिंग साइड चेन, तब इसको हम लोग बेटा फिनाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिनाइल, PHENYL, PHENYL। तो आप बताओ, 1 के ऊपर ब्रोमो, 2 के ऊपर ब्रोमो, अभी सिर्फ साइड चेन के तौर पे सोचो इसको, 1 के ऊपर ब्रोमो, 2 के ऊपर ब्रोमो, और ये P है, तो पहले B आएगा या P आएगा बच्चों, डेफिनेटली पहले B आएगा। तो 1, 2 डाई ब्रोमो, 1 फिनाइल, टोटल कार्बन कितने हैं, 2 है, तो इथ, डबल बॉन्ड नहीं है तो एन, इथ एन, 1, 2 डाई ब्रोमो, 1 के ऊपर फिनाइल, बेंजीन रिंग एज अ सब्स्टिट्यूट साइड चेन रहेगा तो क्या लिखोगे आप उसको, फिनाइल, 1 फिनाइल इथेन। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आ गया, तो इसको हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 और 2, तो इसका नाम कैसा हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम, 1 के ऊपर फिनाइल, चेन में कितने कार्बन है, 2, इथ, और डबल बॉन्ड है तो इन, नो नीड टू राइट 1 इन, इथ इन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये भी साइड चेन और ये भी साइड चेन, तो नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस साइड, 1 2 3 4 और ये 5। अभी बताओ इसका नाइट्रो आएगा, इसका फिनाइल आएगा, तो पहले P आता है कि N आता है, MNOP, तो N पहले आता है, 4 नाइट्रो 3 फिनाइल, टोटल कार्बन कितने हैं चेन में, 5 है, तो 5 है तो पेंट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, एन, और 2 के ऊपर ऑल है, सो 2 हाइफन ऑल। ठीक है, यहाँ का ई क्यू ड्रॉप हुआ बिकॉज वहां पे शुरुआती अक्षर क्या है, ओ है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये मेन चेन तो यही हो गया आपका, ये मेन चेन हो गया। नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2, ये कार्बन 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो बताओ 3 के ऊपर बेंजीन रिंग जुड़ा है तो 3 फिनाइल, 3 फिनाइल, फिर टोटल 4 कार्बन है, ब्यूट एन 1 के ऊपर और एक एसिड हो गया, तो ये ब्यूटेनॉइक एसिड है ना। स्टूडेंट्स जो मैं बोल रहा हूँ ना प्लीज ध्यान रखिए, आपको होमवर्क के तौर पे और प्लीज याद रखने वाली चीजें मैं बताता हूँ, रिमेम्बरिंग वाली चीजें, ये 6 से 7 स्ट्रक्चर जो मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों, वो आपको याद ही रखने हैं। ठीक है ना, याद रखने, प्रैक्टिस कर करके इसको याद करना है। अगर बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है तो इसका एक कॉमन नेम है जो आईयूपीएसी ने बेटा माना है, आप इसको क्या बोलते हो, टोल्यूइन। क्या बोलते हो, टोल्यूइन। आप लोगों ने इसका नाम मिथाइल बेंजीन रखा है, बराबर है, बट आईयूपीएसी में बेटा हम लोग टोल्यूइन को ही मान के चलेंगे, और आईयूपीएसी ने इस नाम को ही एक स्टैंडर्ड नाम मान के रखा है कि ये चलेगा। ठीक है ना, तो इसको मिथाइल बेंजीन तो पूरी दुनिया बोलती है, बट अगर आप बोलोगे मिथाइल बेंजीन तो फ्यूचर लेक्चर में आपको समझेगा ही नहीं, और टोल्यूइन जो है आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, चलिए दूसरी बात, इस कंपाउंड का नाम अगर आप देखोगे तो इसका नाम है हाइड्रोक्सी बेंजीन, बट इसको बेटा हम लोग फिनॉल बोलते हैं। तो ये जो कॉमन नेमिंग बता रहा हूँ वो आपको याद रखना है, बिकॉज नेक्स्ट बोर्ड पे मैं इसको जब कंटिन्यू करूंगा तो ये सब नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, मैं ये इरेज नहीं करूंगा, फिर आपको लिखना है और रोज लिख लिख के प्रैक्टिस करना है बच्चों। ठीक है,
उसके बाद में अगर बेंजीन के ऊपर COH है तो इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। IUPAC नेमिंग के हिसाब से देखेंगे तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, बट हम लोग इसको सिंपली बेंजोइक एसिड ही बोलेंगे। सिंपली याद ही रखना है बच्चों, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इज द नेम, ठीक है, बेंजोइक एसिड। अगर बेंजीन के ऊपर CHO हो, सर ये तो अल्डिहाइड है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बट इसका बेटा हम लोग क्या नाम यूज करते हैं, इसका नाम यूज करते हैं बेंजल्डिहाइड। सिंपली यू हैव टू से बेंजल्डिहाइड, इसके अलावा कोई नाम नहीं, ठीक है। तो ये IUPAC ने बेटा एक्सेप्ट किए हुए नाम बता रहा हूं मैं, और हम लोग को आगे इनको ही यूज करना है। जितने भी ऑर्गेनिक में चैप्टर्स पढ़ेंगे यू शुड बी थरो विद दीज नेम्स। ये नाम अगर आपको नहीं आएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेंजीन के ऊपर अगर OCH3 है तो इसको एनिसोल बोलते हैं, इसको मिथॉक्सी बेंजीन बोलना चाहिए। इसका कॉमन नेम है एनिसोल, और यही IUPAC ने मान लिया है कि यही नाम बराबर है, ठीक है, मतलब ये एक्सेप्टेड नेम है। इसके बाद बेंजीन के ऊपर अगर NH2 है तो इसको अमाइनो बेंजीन बोलना चाहिए, बट इसका एक कॉमन नेम जो बहुत ही फेमस, वही हमको याद रखना है, एनिलीन। क्या नाम है इसका, एनिलीन, ठीक है। उसके बाद में एक और बता देता हूँ, अगर बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड हो NH2 हो, क्या हो, C डबल बॉन्ड हो NH2, तो इसका नाम क्या है, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, बट हम लोग इसको याद रखेंगे बेंजामाइड, बेंजामाइड, ठीक है। तो ये जो कॉमन नेम है बेटा वही इनके IUPAC में भी चलाएंगे हम लोग। तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, ये 7 के सातों नाम आपको याद होने ही चाहिए, और यही IUPAC में हम लोग यूज भी करेंगे। अभी आपके मन में एक सवाल आता रहेगा, सर IUPAC इतना अच्छा बनाया तो फिर इनके कॉमन नेम ही अभी तक क्यों यूज कर रहे हैं। ये जो कंपाउंड्स है बेटा, जब IUPAC तो बेटा अभी लास्ट 50-60 ईयर्स में ही पैदा हुआ है, उसके पहले से ये कंपाउंड नोन थे और इनके नाम बहुत ही फेमस थे। ये जो कंपाउंड्स है बहुत सालों से यूज हो रहा है बेटा, तो इस वजह से इनके नाम एक बार पड़ गए तो अभी इनमें ज्यादा चेंजेस नहीं करते। आपने भी देखा होगा कि अपन जो VT स्टेशन है, राइट ना, VT स्टेशन सबको सुनाई दिया था, अभी सब लगा होगा कि CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हम लोग बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स उसका नाम एक्चुअली में तो CST है, पर बहुत बार आप लोगों ने भी लोगों के मुंह से सुना होगा कि VT स्टेशन पे, VT स्टेशन, विक्टोरिया टर्मिनस उसको पहले बोला जाता था, फिर उसका नाम चेंज किया गया। तो स्टूडेंट्स कैसा होता है, नाम चेंज होने के बाद भी बहुत बार जो पुराना नाम अगर बहुत टाइम से चल रहा है तो बहुत बार लोग वही यूज करते हैं। तो IUPAC ने तो बेटा इनका जो नाम है वो फिक्स करके रख दिया है कि ये जो पुराने नाम ही है उन्हीं को IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया बेटा। तो आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे। अभी ये नाम ऐसे है बच्चों कि बिना लिखे आपको याद नहीं होंगे, तो प्लीज आप लोग इसको अच्छे से लिखना। अभी तो चलो ठीक है, लेक्चर चल रहा है, मैं आपको आगे के क्वेश्चन बताऊंगा, ये वाला पार्ट में इरेज नहीं करूंगा, बट ये नाम आपको याद ही रखने हैं बच्चों, ठीक है। तो 2-3 बार लिख लिख के प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप इसका फोटो लो, फिर मैं आगे इनके साथ में अगर कोई ग्रुप्स होगा तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं वो बताता हूँ। ओके स्टूडेंट, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखिए अभी NO2 का मतलब नाइट्रो होता है, और ये तो आपका बेंजीन रिंग है, क्या उसका कोई स्पेशल नेम है, नहीं, तो हम लोग इसको सिंपली क्या लिखेंगे, नाइट्रो बेंजीन। थोड़ा स्लो जाऊंगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएगी। नाइट्रो बेंजीन, मैं होमवर्क दूंगा, डोंट वरी। अभी आप बोलोगे सर इसका तो स्पेशल नेम है, देखो उसका नाम बेंजोइक एसिड है। सर इसका भी तो स्पेशल नेम है, क्या, बोलो, फेनॉल, देखो है ना फेनॉल। तो सर फिर किसको करेंगे नाम, तो ध्यान देना बेटा, ऐसे में आपको चेक करना पड़ेगा कि दोनों में से कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है। सर है ना, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप, तो अपना लिस्ट वाला याद रखो। ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अल्कोहल है, तो पहले कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 4 5 एंड 6, बराबर है। तो अभी ये क्या हो जाएगा बेटा, ये तो आपका साइड चेन हो जाएगा, और ये क्या है आपका मेन फंक्शनल ग्रुप, करेक्ट। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी। 2 मिनट रुकना, ट्राई मत करना, 2 हाइड्रोक्सी। अभी बताओ ये हट गया, अभी इसका तो नाम लिख दिया। अभी ये क्या बचा है, सर इसका नाम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं, अभी क्या लिखेंगे, इसका नाम बेंजोइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। अभी जैसे ये वाला देखो, CHO को बेटा अल्डिहाइड बोलेंगे, और ये वाला आपका अल्कोहल है, तो दो फंक्शनल ग्रुप है, तो बताओ किसको सिलेक्ट करेंगे, ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, तो नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम हियर
सो दिस इज 3 4 5 एंड 6. नाउ दिस इज द साइड चेन और ये मेन फंक्शनल ग्रुप है. अब बताओ OH है तो क्या लिखेंगे हाइड्रोक्सी. सो 3 के ऊपर हाइड्रोक्सी. और आप बताओ बेंजीन के ऊपर CH होगा तो उसका नाम मैंने सिखाया था क्या, बेंज अल्डिहाइड. तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी बेंज अल्डिहाइड. इस तरीके से नेमिंग करना बहुत इजी है, खाली एक बार स्टार्टिंग समझ में आना चाहिए था. अभी बताओ दोनों में से कोई भी फंक्शनल ग्रुप है क्या, सर दोनों में से कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है. तो इसका मतलब ये भी साइड चेन है और ये भी साइड चेन है. इसका शुरुआती अक्षर क्या आएगा, क्लोरो का C आएगा. इसका मिथॉक्सी होता है ना, मैंने सिखाया था, तो M आएगा. तो पहले C आता है कि M आता है, पहले बच्चों बताओ, पहले C आएगा. तो 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और 6. अभी देखो इन दोनों में से किसी का भी स्पेशल नेम है क्या, हाँ है ना बच्चों. तो ये देखो अगर मैं इसको छुपा दूं, देखो बेंजीन के ऊपर OCH3 रहेगा तो उसका नाम है एनिसोल. तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 3 एनिसोल. या फिर इसका अगर हम लोग सिंपल नाम लिखें तो कैसे लिखेंगे बताओ, 1 के ऊपर क्लोरो, 3 के ऊपर मिथॉक्सी, 3 के ऊपर क्या लिखेंगे मिथॉक्सी, और इसका नाम क्या हो जाएगा सिर्फ अभी बेंजीन. तो अगर आप एनिसोल नहीं लिखोगे, आप अगर मिथॉक्सी के फॉर्म में लिखोगे तब भी चलेगा. क्यों, क्योंकि मैंने अभी ऐसा क्यों किया, आप शॉक हो गए सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है बेटा वो 1 पे नहीं है ना. तो हम लोग अगर कभी ऐसा गड़बड़ हो तो ऐसे नाम लिख दिया करो, मतलब नंबर करके एक एक ग्रुप का नाम लिख दिया करो, ठीक है. अभी जैसे ये वाला जो है वो क्या है, अल्कोहल है, राइट. और ये क्या है बच्चों, बेंजीन से अगर डायरेक्टली रिंग जुड़ा होगा OH तो बेटा उसको फिनॉल स्पेशल नाम ही दिया गया है, ठीक है ना. तो ये फिनॉल हो गया और ये नाइट्रो, ये तो साइड चेन है. और ये क्या बच्चों, फंक्शनल ग्रुप है. तो बेटा साइड चेन को प्रेफरेंस देंगे कि फंक्शनल ग्रुप को, ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप को. तो 1 2 के ऊपर कौन सा ग्रुप जुड़ गया है, नाइट्रो. सो 2 नाइट्रो. और इस कंपाउंड का पूरे का नाम हमको पता है, क्या नाम है, फेनॉल. तो 2 नाइट्रो फेनॉल हो जाएगा. अभी बताओ ये भी फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप, बट ये मेन फंक्शनल ग्रुप और ये साइड चेन हो जाएगा. सो 1 2 और ये 3. तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी. बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेंजोइक एसिड, ठीक है. तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने वाला कंसेप्ट है. मैं आपको और कम से कम 6 से 7 एग्जांपल और सॉल्व करके बताऊंगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा. फिर आपके उसके बाद में होमवर्क देता हूं, तो इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस टेक अप नेक्स्ट एग्जांपल्स नाउ. एक और इम्पोर्टेंट जो लिस्ट में ऐड करना है, टोटल मैंने 7 तो बताए थे, और एक लास्ट वाला जो याद रखना है वो है ये वाला. बेंजीन के ऊपर अगर C डबल बॉन्ड और CH3 होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एसीटोफिनोन. क्या बोलते हैं, एसीटोफिनोन. ये नाम याद ही रखना, ये भी एक नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना. इसको नाम क्या दिया है एसीटोफिनोन. ओन क्यों आया, बिकॉज ये क्या है कीटोन है बेटा, ठीक है. तो अभी मुझे बताओ ये तो एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये कीटोन है, और ये क्या है अल्कोहल है. बच्चों अल्कोहल तो बेटा यहाँ पे साइड चेन के तौर पे आ जाएगा. तो ये 1 2 3 4 5 6. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 के ऊपर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सी. सो 3 हाइड्रोक्सी. और इसका नाम हमने अभी पढ़ा क्या, एसीटोफिनोन. सो 3 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन. इसको भी आप लोग लिस्ट में ऐड करना है. नेक्स्ट यहाँ पे बेटा ये क्या है CH3 है और ये फंक्शनल ग्रुप है. तो नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम हियर. सो 3 के ऊपर क्या है मिथाइल. सो 3 मिथाइल. और अभी ध्यान से देखो, क्या अगर ये मिथाइल हटा दूं तो ये फिनॉल हो गया. बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है OH है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल फेनॉल बेटा, एकदम इजी. अभी देखो ये नाइट्रो है, मिथाइल है सॉरी, और ये नाइट्रो है. तो M पहले आता है कि N पहले आता है, सर M पहले आता है. तो डेफिनेटली विल नंबर फ्रॉम हियर, बिकॉज दोनों में से कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है. तो आप बताओ ये कौन से पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे. तो इसका नाम क्या लिखेंगे 3 नाइट्रो. और बेंजीन के ऊपर CH3 होगा तो उसका नाम तो सबको पता है, ये क्या बच्चों टोल्यूइन, ठीक है. तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, ठीक है. अभी एक और चीज बेटा याद रखूंगा, याद रखने के लिए रिमेंबर नंबर 1 एंड रिमेंबर नंबर 2. अगर बेंजीन के ऊपर जो चीज आपको याद रखनी है वो बता दो. अगर बेंजीन के ऊपर यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे समझो कोई भी ग्रुप है, एनी ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है. तो इस पोजीशन को अगर आप मार्क करते हो 1, क्या मार्क करते हो 1, तो आपको लगता है ये दोनों 2 2 हो जाएगा, ये भी 2 ये भी 2 हो जाएगा, तो ये 3 और ये भी 3 हो जाएगा. फिर अगर इधर से नंबर करते तो ये 4 है समझो, 5 है और ये 6 है. तो आपको लगता है बच्चों 2 और 6 पोजीशन सेम है. तो याद रखना
कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। 2 और 6 को हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। और इसको हम लोग सिंबल वाइज सिर्फ ओ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओ। ये कॉमन नेमिंग में सिर्फ याद रखिए, जरूरत नहीं है फिलहाल हमको, ठीक है? बताइए 3 और 5 सेम है बच्चों। 3 और 5 को हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं मेटा, और सिंपल वर्ड यूज करेंगे एम। एम का मतलब मेटा। उसके बाद में एक ही पोजीशन बचा है, कौन सा? 4। और 4 को बेटा हम लोग बोलते हैं पैरा, जिसको हम लोग बोलेंगे पी, स्मॉल लेटर पी। तो ओ मेरे प्यारे, ठीक है ना? ओ मेरे प्यारे। तो इस ग्रुप से याद रखना, सेकेंड पोजीशन या 6 पोजीशन पे जो भी होगा उसको बोलेंगे ऑर्थ्रो, 3 और 5 को मेटा, और 4 को क्या बोलेंगे? पैरा बोलेंगे। चलो अभी जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, CH3 के लिए NO2 कौन से पोजीशन पे है? सर CH3 अगर 1 है तो 2 3 3 मतलब मेटा, तो ये मेटा पे। अगर मैं बोलूं OH के लिए CH3 कौन से पोजीशन है, यहां से नंबर करो तो 1 2 3, सर 3 पे तो मेटा। अभी आप बताओ, यहाँ पे तो एक ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, चलो एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हो, चलो बताओ। अगर मैं बोलूं यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये क्लोरीन कौन से पोजीशन पे है? बोलो। यस, ऑर्थो। अगर मैं क्लोरीन को यहाँ पे उठा के यहाँ से रख दूं तो पैरा। अभी बताओ, ये क्लोरीन को यहाँ पे रख दिया तो इसके रिस्पेक्ट में अभी नंबरिंग ऐसे मत करना, ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3, ऐसे भी करोगे तो 5 आ रहा है, तो 3 5 तो मेटा ही है, तो ये मेटा। अभी बताओ ये क्लोरीन कौन से पोजीशन पे? ऑर्थ्रो। तो इस तरीके से याद रखना है बच्चों, कभी ये OMP आ जाए, IMP नहीं, OMP आ जाए तो आपको याद रखना है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, ये हो गया IUPAC नेमिंग ऑफ व्हाट? कंपाउंड्स कंटेनिंग बेंजीन रिंग। आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ। लिखिए होमवर्क क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, गिव IUPAC नेम्स ऑफ फॉलोइंग। नंबर 1 बेंजीन, COOH, यहाँ पे OH और यहाँ पे NO2। तो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सी हो जाएगा और ये नाइट्रो हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। दूसरा, ठीक है, 3 जगह पे क्लोरीन है, 1 3 5 हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 5 पे 3 बार क्लोरीन है। थर्ड एग्जांपल देखिए होमवर्क, अगर आपको टाइम है तो अभी आप सॉल्व कर सकते तो और अच्छी बात है। फोर्थ, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा स्टूडेंट्स, प्लीज डू प्रैक्टिस दिस। आप ये सोचोगे एक बार से पढ़ के हो जाएगा, तो इट इज डिफिकल्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए। तो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर। 2-3 और IUPAC नोमेनक्लेचर में आते हैं, बट वो सिर्फ JEE एडवांस में आते हैं। तो जब ऑफलाइन लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, जो अपना लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो लेक्चर्स चालू हो जाएंगे, सॉरी, तो उसमें हम लोग वो पढ़ेंगे, जैसे एक बाईसाइक्लो है, स्पाइरो है, ठीक है ना, और बाईफिनाइल्स होते हैं। तो वो वाला IUPAC नेम सिर्फ एडवांस के लिए है। JEE मेंस और नीट का पोर्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड पे सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। मतलब आपका क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अभी ये कंपाउंड दिया होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, तो वो आपको एक फील देना चाहता हूँ कि समझो अगर हमारे पास में चारों ऑप्शन है, तो बेटा मैं आपको गारंटेडली बोल रहा हूँ सिर्फ 10 से 15 सेकंड में आंसर आएगा। 10 से 15 सेकंड। यहाँ पे तो हमको नाम लिखना पड़ता है, वहां पे तो कैसा होगा, इसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन, तो वो तो बेटा वहां पे डायरेक्टली हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कम से कम आपको 20 से 25 एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा GOC का खाली फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ है, बट एक्चुअली मैं GOC बहुत डिटेल में सिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम लोग आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बाद में फटाफट हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको कंपाउंड के जब तक नाम ही नहीं पता तो आप उनको बुलाओगे कैसे? जब कंपाउंड के नाम नहीं पता होते तो बेटा आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो केमिकल रिएक्शंस पढ़ने के लिए IUPAC कंपल्सरली आना ही चाहिए। और GOC का तो ये फर्स्ट चैप्टर है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ही है।
और फिर लेक्चर नंबर 22 के बाद, ये 21 था, 22 में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व दूंगा। 22 के बाद आपको मैं बहुत सारे एमसीक्यूज पीडीएफ के फॉर्म में दूंगा, तो आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, वहां से आप लोग उनको सॉल्व करिएगा, आंसर्स की के साथ में भेज दूंगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द more MCQ solving part of the chapter, that is IUPAC nomenclature. Till then, thank you students.